पुरुषार्थ करें कि हम बाप की ही याद में रहें और कोई की याद ना आने पावे। भक्त लोग कहते हैं जब मौत हो तो गंगा का तट हो। क्या मतलब? जो भक्ति मार्ग में बात बनाई है वो कहाँ की यादगार है? जरूर इस संगम युग की ही यादगार है। गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, क्या मतलब हुआ है? गंगा का नाम क्यों लिया है? गंगा में क्या खास बात है? अष्टदेवों में से किसी का नाम क्यों नहीं ले दिया है? मानते हैं गंगा को भी पवित्र मानते हैं, फिर भगवान को भी पतित पावन मानते हैं। वो दो हैं, पतित पावन या एक है? फिर कौन है? गंगा का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि पुरुष जो भी हैं पुरुषार्थी जीवन में, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, सब दुर्योधन दुशासन। इसलिए उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। किसके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता? कन्या माताओं को, जिनको ये विशेषता मिली हुई है। क्या स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे? माताएं ही खोलेंगी। कोई पुरुष को निमित्त नहीं बनाया हुआ है। ज्ञान कलश किसको दिया गया? ज्ञान कलश है। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन करने की मेहनत भले किसी ने भी की हो और कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, लेकिन सागर मंथन से जो ज्ञान कलश मिलता है वो ज्ञान कलश किसको दिया गया? माता को दिया गया। तो कोई तो शिफ्ट होगी, माता को ही क्यों दिया गया? क्या शिफ्ट होती है? प्योरिटी की जो ताकत है जो भारत माताओं में होती है वो और माताओं में नहीं होती। तो भक्त लोग जो कहते हैं गंगा जल मुख में हो, वो कहाँ की बात है? कि अंत समय में जब जीते जी मरने का टाइम आए उस समय ज्ञान गंगा का जल हमारे मुख में हो। यहां फिर कहते हैं शिव बाबा याद हो। शिव बाबा तो याद हो, लेकिन शिव बाबा जो है वो भी असली रूप में सदाकाल कब याद आवेगा? है जब ज्ञान बुद्धि में, जब जन्म देने वाली माता हो। क्या? जो माता कैसी होनी चाहिए? अरे भारत माताओं का ये गायन है ना, उसमें भी खास गंगा का ये गायन है। क्या गायन है? और नदियों की जो देह अभिमानी की मिट्टी होती है वो तो चिपक जाती है, और गंगा की मिट्टी में क्या क्या खास बात है? वो देह अभिमानी की मिट्टी ऐसी है कि वो कोई को चिपकती नहीं है, किसी के साथ आसक्त नहीं होती है। एक बाप दूसरा न कोई। तो ऐसी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान सात्विक रूप में ठहरेगा या तामसी बनेगा? सात्विक रूप में ठहरेगा। तो एक बाप के सिवा और कोई याद ना आवे, साथ से ममत्व तोड़ देना चाहिए।
क्योंकि जन्मदात्री माता वो पवित्र होगी तो दूध पीने वाले बच्चे भी पवित्र बुद्धि बनेगी। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो बात यहां से शुरू होती है। गंगा को सर के ऊपर क्यों लगाया? पार्वती को भी नहीं लगाया। सर के ऊपर किसको चढ़ाया? अष्टदेवों को भी चढ़ाया तो, परंतु अष्टदेवों में भी सबसे ऊपर किसको रखा? गंगा को रखा। तो एक में बुद्धि लगी हुई होने के कारण ये विशेषता आ जाती है।